आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले। आज आप बहुत कुछ अपने साथ ले जाने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह नॉलेज, वह ज्ञान मिलने वाला है जो मैंने खुद अपने स्टॉक मार्केट के 3-4 सालों के एक्सपीरियंस से सीखा है कि आखिर स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं और आपको क्या क्या मेन गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। यह सब कुछ आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक देखना। यह वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो जानते हैं। तो पहले बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जिसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है और जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट जो गलती है जो आपको नहीं करनी है वह है कभी भी उन पैसों को मार्केट में मत लगाना जिन पैसों की आपको जरूरत हो, जो पैसा आपके लिए जरूरी हो। जैसे माना आपने अपने किसी जरूरी काम के लिए 1 लाख रुपए रखे हैं और आपने उन पैसों को मार्केट में लगा दिया। आपने सोचा कुछ दिनों के बाद पैसे निकाल लोगे, लेकिन जब आप पैसे निकालने गए तो आपने देखा कि मार्केट उस वक्त डाउन है, लेकिन आपको पैसों की इंस्टेंट जरूरत है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? आपको लॉस में ही अपने शेयर्स बेचने पड़ जाएंगे। इसलिए उन पैसों को कभी भी मार्केट में मत लगाना जिसकी आपको तुरंत जरूरत हो। इसलिए आप उन्हीं पैसों को मार्केट में लगाना जिसकी आपको तुरंत जरूरत ना हो। सेकेंड मिस्टेक जो अक्सर नए लोग करते हैं, इसे आप ध्यान से समझना। आपको यह तो पता ही होगा कि जब मार्केट डाउन हो हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सुनो, कभी भी मार्केट अगर डाउन हो तो आपको एक बार में पूरे पैसे नहीं लगाने, क्योंकि मार्केट का बॉटम कोई नहीं जानता कि मार्केट और कितना गिरेगा, इसे कोई नहीं जानता। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको थोड़े थोड़े पैसों को लगाना है। जैसे मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है, तो एक बार में सारे पैसों को मत लगाओ। पहले 10-20 हजार लगाओ, फिर मार्केट नीचे आए तो और खरीदो। जितना मार्केट नीचे जाते जाए उतना आप अपने फेवरेट शेयर्स को खरीदते रहो। अगर माना मार्केट नीचे नहीं भी जाता है तो आपको फिर से मौका मिलेगा। आप एक बात जान लो, मार्केट में आपको मौका मिलता ही रहेगा। आपको पैसेंस रख कर चलना है। अगर आप एक बार में सारे पैसों को लगा देते हो तो मार्केट जब और नीचे आएगा तो उस समय आपके पास फंड खत्म हो गए होंगे। उस वक्त आप पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप सोचोगे काश मैंने एक बार में सारे पैसे नहीं लगाए होते। नेक्स्ट, थर्ड जो मिस्टेक है जो मैंने खुद करी है वो है अपॉर्चुनिटी फंड ना रखना। मैं क्या करता था कि मैं सारे पैसों को इन्वेस्ट कर देता था, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए पैसे बचा कर नहीं रखता था। जिससे जब मार्केट डाउन होता था, जब मेरे सारे फेवरेट शेयर्स सस्ते मिलते थे या कोई अच्छा आईपीओ आता था, तो उस समय मेरे पास पैसे नहीं होते थे, जिससे मैं उस वक्त खुद को ब्लेम करता था कि मैंने उस वक्त पैसे क्यों नहीं रखे। अपॉर्चुनिटी फंड में उसे बोलता हूँ जिसमें अपॉर्चुनिटी के लिए पैसे रखते हैं। एक अपॉर्चुनिटी फंड बनाना बहुत ही जरूरी है। मार्केट में मौका मिलता ही रहेगा आपको। पहले आप अपना एक अपॉर्चुनिटी फंड बनाओ और उसमें पैसे सेव करके रखो। जब भी मार्केट क्रैश हो या अच्छा आईपीओ आए तब आपका ये अपॉर्चुनिटी फंड काम आएगा। इस बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फोर्थ मिस्टेक, बहुत से लोग ये गलती क्या करते हैं कि वो शेयर की प्राइस देखते हैं कि जिस शेयर का प्राइस कम होगा उसे खरीद लेना है, और वो कम प्राइस के चक्कर में ऐसे कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। सिर्फ प्राइस देखकर वो शेयर सस्ते में तो खरीद लेते हैं और फिर वो अपने पैसे लूज कर जाते हैं। हाँ, कभी कल प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में लॉस ही होता है। अभी आप मेरे एक सवाल का जवाब देना, ओके? मान लो आप बाजार आम खरीदने जाते हो और हर जगह जो आम का रेट है वो 50 रुपए है, यानी 1 किलो के 50 रुपए। तो वहीं एक दुकानदार आपको 1 किलो 30 रुपए में देता है। आप बोलोगे वाह ये तो सस्ता है, आप उसे खरीद लोगे। फिर घर आने के बाद आप देखते हो कि सारे के सारे आम सड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान, राइट? वैसे ही आपको शेयर खरीदते समय सिर्फ शेयर का प्राइस नहीं देखना है, आपको उस कंपनी को देखना है कि कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कंपनी का आज तक का रिजल्ट क्या है, यह सब आपको देखना है। आपको ऐसे ही आंख मूंद कर किसी भी शेयर में पैसे नहीं लगा देना है। अगर आपको कंपनी का बैलेंस शीट, कैश फ्लो ये सब देखना नहीं आता है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने पूरा कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखना। नंबर 5th मिस्टेक, क्वांटिटी पर ध्यान देना। आपको शेयर की क्वांटिटी पर नहीं, शेयर की क्वालिटी पर ध्यान देना है। ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं, वह क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं कि किसी तरह से ज्यादा शेयर खरीद लिया जाए। वह क्वालिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। मैं आपको फिर से वही आम वाला एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको एक तरफ 5 आम मिलते हैं मगर सड़ा हुआ, और दूसरी तरफ आपको एक ही आम मिलता है मगर ताजा, फ्रेश, मीठा मिलता है। तो आप कौन से आम को लोगे? एक ही आम को लोगे ना। बस उसी तरह शेयर मार्केट में भी है। क्वांटिटी पर ध्यान दोगे तो पैसे डूब जाएंगे, मगर क्वालिटी पर ध्यान दोगे तो भले मात्रा कम रहे लेकिन पैसा दबा के कमाओगे। इसलिए जब स्टॉक खरीदो तो ज्यादा भले मत खरीदो, कम खरीदो, क्वालिटी खरीदो। आप शेयर की क्वांटिटी देखते हो या क्वालिटी? कमेंट करके जरूर बताना। अगला 6th जो गलती है वह है कि लोग दूसरों को सुनकर ज्यादा पैसे लगाते हैं, खुद का रिसर्च नहीं करते।
एक बार वॉरेन बफेट से पूछा गया था कि किसी भी इंसान का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो वॉरेन बफेट बोले कि किसी भी इंसान का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा खुद पर इन्वेस्ट करना, यानी खुद के सीखने पर इन्वेस्ट करना। आप जितना ज़्यादा सीखोगे आप उतना ही ज़्यादा कमाओगे। आपको यह गलती नहीं करनी है। पहले आप अच्छा से स्टॉक मार्केट को जानो, इन्वेस्टमेंट को जानो, तब जाकर पैसे लगाओ। यूं ही किसी के बातों में मत आओ। अब आखिरी जो गलती है वो है पेशेंस ना रखना, सब्र ना करना। आप एक बात जान लो, स्टॉक मार्केट में पैसे वही कमाते हैं जो पेशेंस रखते हैं। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो यहाँ से पैसे गवा के ही जाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं इस धारणा के साथ शेयर खरीदता हूँ कि मार्केट अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 सालों के बाद खुलेगा। आप सोच सकते हो, आपको भी ऐसी सोच रखनी चाहिए। बाय एंड फॉरगेट वाले रूल को अपनाना चाहिए, खरीदो और भूल जाओ। तो अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए क्या करना होगा। देखो, आप क्या करो कि आप एक तरफ पैसे सेव करो और दूसरी तरफ अपनी रिसर्च चालू रखो। मतलब अच्छे शेयर्स को ढूंढो, 5-6 अच्छे शेयर्स को ढूंढो। जब आपको अच्छा शेयर मिल जाए और जब आपके पास अच्छा खासा पैसा सेव हो जाए, उसके बाद आपको इंतजार करना है मार्केट क्रैश होने का, उन शेयर्स को सस्ता होने का। फिर जब मार्केट क्रैश हो, आपने जो जो शेयर्स ढूंढा है वह सस्ते हो जाए, तो धीरे धीरे करके उसे बाय करने लगो और पेशेंस रखो। और फिर जब कभी मार्केट क्रैश हो तो फिर और खरीदो। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपको फ्यूचर में काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। और हाँ, एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैपिटल। अगर आप 100-200 से इन्वेस्टिंग करोगे तो आपका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर आप एक बड़े कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक बार में बहुत सारे पैसे लगा दो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको कम पैसों से ही शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तब जाकर आप अपना कैपिटल बढ़ाओ। अभी तक मैंने आपको जो जो बताया, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले पैसे कमाना। आप पैसे कमाओगे तभी तो इन्वेस्ट करोगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे। अगर आपको पैसे कमाने के तरीकों को जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अच्छे शेयर्स कैसे ढूंढते हैं यह जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।